जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस इंसान मिशन में। एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा 2022 मॉडल पेपर ये 6 होगा। इससे पहले 5 मॉडल पेपर मैंने आपको अपलोड कर दिया। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग याद करेंगे जिन्होंने याद ना किया। जो चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी क्लास हो, लाइव क्लास हो, वीडियो अपलोड करो या फिर मस्ती क्लास हो। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने डाटा अभी भी अवेलेबल है। जिनको इंग्लिश में चाहिए आपके लिए भी अवेलेबल है। तो अभी आपको वेबसाइट पे मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ। नहीं तो आपको वेट करना होगा दिसंबर का फर्स्ट वीक तक। ठीक है, फर्स्ट वीक में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ और प्लस तेजस एनसीसी आर्मी ऐप दोनों अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ और ऐप। पीडीएफ आपका पेड कोर्स होगा जिसमें आपके सारे मॉडल पेपर्स, नोट्स और मेन प्रैक्टिस पेपर होगा। ठीक है, ये आपका 6 मॉडल पेपर है। अभी इसके बाद आपके 6 से 9 मॉडल पेपर होगा। ठीक है, टोटल 10-12 मॉडल पेपर होगा। आप सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करना। ठीक है, 10 से 15 मॉडल पेपर, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीसी एग्जाम में पूछेगा और इसी में से 80 to 90% क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं हर साल। और आप कोई भी क्लास लास्ट तक करना। ठीक है, पूरी क्लास करना क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट भी वही है, कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो आप किसी भी क्लास को लास्ट तक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से? पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से। अभी मैंने वो लाइव रिवीजन क्लास हो रही थी तो बहुत लोग टेबल टेनिस बताते हैं, मतलब पीवी सिंधु को भी नहीं जानते, तो गलत है। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से। ठीक है, आप कोई भी क्लास पूरी क्लास करना। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन और एक क्लास में आपके 50 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, तो 50 क्वेश्चन का ही एक मॉडल पेपर है। सेकंड क्वेश्चन है, 1962 की लड़ाई किस किस देश के बीच हुई? तो 1962 की लड़ाई भारत और चीन के बीच हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, जल के सभी स्रोत लिखो। स्रोत मतलब जल कहां कहां से आपको मिलता है, उसको स्रोत बोलते हैं। तो जल के सभी स्रोत, इसमें आपका नदी, झील, समुद्र, वर्षा, वेल्स, जलाशय और रिसाइकलिंग, ये सब जल के स्रोत है। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम लिखो। महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अमरनाथ मंदिर कहां पर है? तो अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिक्स्थ, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बहुत लोग केवल मेघालय लिखते हो, तो गलत हो जाएगा। पूरे मेघालय में तो नहीं होता ना बारिश, तो मासीनम में होता है, तो आपको मासीनम लिखना जरूरी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासीनम, मेघालय में, या फिर मेघालय के मासीनम में, ये लिखना होगा आंसर। सेवेंथ नंबर, नेपाल और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? वेर इज द कैपिटल ऑफ नेपाल एंड पाकिस्तान? दो है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म बिहार के जीरादी नामक गांव में। आप केवल बिहार लिखेंगे तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, आपको पूरा लिखना होगा उनका गांव का नाम। बिहार के जीरादी नामक गांव में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। नाइन्थ क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस किस दल के नेता थे? तो आप लोग गरम दल नरम दल करना शुरू कर देते हो बेवकूफ की तरह। तो ये कोई दल थोड़ी होता है, वो तो उनके मतलब बिहेवियर के अनुसार बोला जाता है। सुभाष चंद्र बोस किस दल के? ये आजाद हिंद फौज के नेता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले आईएएस आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस अधिकारी का नाम बताओ। भारत के पहले आईएएस थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम लिखो। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बने थे। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। आप क्लास पूरा करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 12, सही गलत बताओ, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन 58 सेकंड में गाया जाता है, ये गलत होगा। जनगण मन 52 सेकंड में गाता है। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। सेकंड, भारत का नोबेल पुरस्कार विजेता पुरस्कार है, ये भी गलत है। भारत का नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार है। ठीक है, शांति के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 13, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित की गई? मतलब भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना, मोर, तो मोर कब घोषित की गई थी? भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर 1963 में घोषित की गई। 14, चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? तो चाय को हिंदी में चाय ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सिगरेट को, तो सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान बोला जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे, धूम्रपान। 16, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नाम लिखे, यानी ईस्टर्न स्टेट्स का नाम बताना है भारत के। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय,
मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। तो आपको कम से कम 4 से 5 स्टेट्स का नाम आंसर में लिखना होगा, ठीक, तो आप सारे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन से दो राज्य हैं जिनकी राजधानी एक यानी कैपिटल सेम है? तो पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य जिनकी राजधानी सेम है और इनकी राजधानी सॉरी चंडीगढ़ है, ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा होगा, ध्यान देंगे। पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य जिनकी राजधानी सेम है। क्वेश्चन नंबर 18, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अच्छे से याद करना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय लिखो। जल प्रदूषण को आप कैसे कम कर सकते हैं, उस पर मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसका आंसर का फर्स्ट पॉइंट, नालों, तालाबों और नदियों में गंदगी ना फैलाए। सार्वजनिक जल वितरण के साथ छेड़छाड़ ना करें। फोर्थ पॉइंट, विसर्जन यानी शौच उचित स्थान पर करें। फोर्थ पॉइंट, जल प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करिए, होगा जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो आप चारों पॉइंट अच्छे से याद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मैथमेटिकल क्वेश्चन, 540 का 30% का आधा कितना होगा? मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ, नहीं तो बहुत लोगों को आता नहीं है। 540 का 30% तो 30/100 हो जाएगा। इसका आधा तो 1/2, 10 से 10, 10 से 10, 2 से 54 जाएगा 27 टाइम्स में, और 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा 81, तो करेक्ट आंसर होगा 81। क्वेश्चन में देखना, ध्यान देना, आधा पूछा है तो आप क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे तब आंसर लिखना। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? मतलब पूरी जनसंख्या के भारत के केवल यूपी में कितने परसेंट लोग? तो टोटल केवल यूपी में 16% लोग रहते हैं, ठीक है, 16%। क्वेश्चन नंबर 21, डुरांड कप किस खेल में दिया जाता है? मतलब डुरांड कप का संबंध किस खेल से? तो ये फुटबॉल में दिया जाता है। 22 नंबर, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय पेड़, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 23, मीराबाई चानू किस जगह की रहने वाली है? जिन्होंने अभी ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता 49 केजी वेट लिफ्टिंग में, तो मीराबाई चानू मणिपुर इंफाल के रहने वाले, ठीक है, मणिपुर इंफाल की। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए न्यू एडमिशन में। 24, भारत के किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष कहा जाता है? इसमें मैक्सिमम लोग मोदी मोदा करते हैं, मोदी आंसर लिखते हैं, तो गलत है, ठीक है। आप पहले आंसर याद करो मॉडल पेपर सारे, फिर आप टेस्ट देने जाना। तो आप अभी से याद करना शुरू कर दे। भारत के किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष के नाम से जानते हैं। 25 नंबर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा यानी एनर्जी कहते हैं। 26, राष्ट्रीय ध्वज का आकार किसने दिया? तिरंगे झंडे का। तो राष्ट्रीय ध्वज का आकार पिंगली वेंकैया ने दिया था, ठीक है, पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 27, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ध्यान देना और काफी इंपॉर्टेंट। ये 2021 में अभी प्रेजेंट का, ठीक है, तब आप सर्च कर लेंगे। भारत के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का नाम लिखो। मतलब तीनों सेनाओं के सेनापति, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ। अभी आर्मी के अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, नेवी के अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह, और आपके एयरफोर्स के यानी एयर चीफ मार्शल है, यहाँ पे हट गया, ठीक है, अभी फिलहाल हटे, अभी वी आर चौधरी एयर चीफ मार्शल, ठीक है, एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स के चीफ है, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, आप याद रखेंगे। राकेश कुमार भदौरिया हट गए। क्वेश्चन नंबर 28, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, गंगा नदी नहीं लिखना, ठीक, गंगा नदी भारत की है और दुनिया की नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में कुल 121 प्रमुख भाषाएं बोली जाती है, 121, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 30, फुल फॉर्म लिखे। फर्स्ट है इंडिया, इंडिया का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। सेकंड है WWW, जो हम लोग सर्च करते हैं ना, WWW, उसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। थर्ड है नासा, नासा का होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ है सीम, SIM, सीम का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो आप अच्छे से याद करेंगे फुल फॉर्म्स भी। 31, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 28.3 दिनों में पूरा लिखना होगा, ठीक है, 28.3 दिन आपको लिखना होगा, लगभग 28.3 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता? तो आप लोग इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, आपको पूरा लिखना होगा। ये कंगारू चूहा उस जानवर का नाम है। आप लोग केवल कंगारू या फिर केवल चूहा लिखते हो तो गलत हो जाएगा। कंगारू चूहा ऐसा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था?
व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न, तो डेट के साथ लिखना होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो डेट के साथ होता है डेट ऑफ बर्थ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, गलवान घाटी में किस देश के साथ भारत का मनमुटाव चल रहा है? तो गलवान घाटी में भारत का मनमुटाव चाइना के साथ है, नहीं चीन के साथ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार प्रदेश की राजधानी का नाम लिखो, मतलब बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना, ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 36, देखना यहाँ पे डिफिकल्ट है। आपदाओं से आप क्या समझते हैं? 5 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखे। तो प्राकृतिक आपदा तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब क्वेश्चन आपदाओं से आप क्या समझते हैं उसको डिफाइन करें। इसका आंसर होगा आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति है, ठीक है। मानव क्षति यानी नुकसान। इसके साथ ही एक सुनिश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है। इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। ये आपदा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा। और प्राकृतिक आपदा का उदाहरण देना है। बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी, बादल का फटना इत्यादि। कोई भी 5 पॉइंट लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डॉरी सिस्टम? तो इसका आंसर होगा दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय वधु के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है, मतलब लड़की के तरफ से, घर वालों की तरफ से जो लड़के के घर वालों को दी जाती है, ये दहेज प्रथा का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 38, ये भी लॉन्ग आंसर है। भारत के जनसंख्या वृद्धि का कारण लिखो कि भारत की जनसंख्या इतनी क्यों तेजी से बढ़ रही है, उसका कारण, रीजन। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट सख्त कानून ना बनाना, सेकंड अशिक्षा, थर्ड कानून को सख्ती से पेश ना करना। और इसमें पॉइंट्स होंगे जन्म दर में बढ़ोतरी, मृत्यु दर में कमी, प्रवास से, ये सब जनसंख्या वृद्धि का कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 मैथमेटिकल क्वेश्चन, अभी 3-4 क्वेश्चन है। 1 केजी चीनी का मूल्य 50 रुपए, तो 500 ग्राम चीनी का मूल्य, तो 500 ग्राम में कितना केजी होगा? आधा केजी होगा। तो 1 केजी का 50, तो आधा केजी का 50 का हाफ कर देंगे तो 25 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल क्वेश्चन 40 नंबर, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 70 डिग्री और 55 डिग्री है, तो तीसरा कोण तो 70, एक त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें से माइनस कर देंगे ये दोनों, कितना हो गया? 125 डिग्री माइनस किए तो आ जाएगा 55 डिग्री, तो तीसरा कोण 55 डिग्री होगा। ध्यान देंगे, अच्छे से आप सॉल्व करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 मैथमेटिकल क्वेश्चन ही, एक त्रिभुज का दो कोण क्रमशः 65 डिग्री और 50 डिग्री है, तो तीसरा कोण, इन दोनों को ऐड करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो 65 डिग्री आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 42, 2019 का वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? क्रिकेट का पूछा है, तो 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था। 43 नंबर, अपने एनसीसी बटालियन के अधिकारी का नाम लिखो, मतलब आपके एनसीसी बटालियन के सीईओ कमांडिंग ऑफिसर कौन है? आपको तो पता नहीं होगा क्योंकि आप न्यू एडमिशन लेने जा रहे हैं। जब आप टेस्ट देने जाना ना, जो आपके एनसीसी कैडेट्स होंगे एनसीसी यूनिफॉर्म में, आप उनसे पूछ लेना कि भैया अभी बटालियन के सीईओ साहब कौन है, उनका नाम बताओ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, फतेहपुर किन नदियों के बीच स्थित है? तो फतेहपुर गंगा और यमुना के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता था। अच्छे से सारे क्वेश्चन याद करना, एक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे 12 से 15 मॉडल पेपर होंगे, इतने ही में से आपके 80 to 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप डेफिनेटली पास कर जाओगे रिटन टेस्ट। 46 नंबर, बॉक्सिंग में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताओ। बॉक्सिंग में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो लवलीना बुरगोहेन उनका नाम है, जिन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 47, 2020 ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया? तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में टोटल 206 देशों ने भाग लिया था, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था 206। 48 नंबर, भारत के प्रथम सीडीएस कौन है? हु इज द प्रेजेंट सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के कौन है पहले? तो जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले सीडीएस है। 49 नंबर, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। 50 नंबर, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं, 7 कलर वी बिग्योर। आज का मॉडल पेपर में इतने टोटल 50 क्वेश्चन थे। आज का मॉडल पेपर आपका ओवर हुआ और नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट मॉडल पेपर होगा, 7th मॉडल पेपर। अब सारे क्वेश्चन अच्छे से करना, ठीक है, कोई भी क्लास हो पूरा क्लास करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन नए नए हैं और सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें से आपके 80 to 90% पूछते हैं। जो चैनल पर नए होंगे या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी वीडियो अपलोड करूँ या क्लास हो। अब सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। पीडीएफ और ऐप मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर फर्स्ट वीक में अवेलेबल कर दूंगा, इसमें पीडीएफ पेड कोर्स होगा और ऐप भी अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ भी होगा, ऐप पर भी नोट्स।
और आपकी क्लासेज रेगुलर ऐसे होगी, ठीक है। मॉडल पेपर अभी अपलोड करते रहूंगा, फिर आपकी रेगुलर क्लास, रिवीजन क्लास अप्रैल मई स्टार्टिंग से होगी, ठीक है। मई से हम लोग शुरू करेंगे रिवीजन क्लास। तो अभी आप लोग याद करते रहे और अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे। इस तो इस तरह से आपकी क्लास होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।